हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और कि आज हम बात करने वाले हैं सी टेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान। पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। पेपर सेकंड में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वे अभी हमने कलेक्ट किए हैं। अभी तक जितने भी 3 एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से सभी क्वेश्चंस को एक ही जगह पर हमने कलेक्ट करने का प्रयास किया है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आपकी थोड़ी सी सहायता हो सके और आप जान सको कि किन किन विषयों से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो ये देखा गया, साल में 2 बार लगने वाला बाजार कौन सा है। ठीक है, एक ये प्रश्न, ये रिसेंट का ही प्रश्न है, साल में लगने वाला 2 बार लगने वाला बाजार। दूसरा प्रश्न जो है अंटार्कटिका से भी पूछा गया है। तीसरा आपका पेरियार से क्वेश्चन पूछा गया है। खबर लहरिया, ठीक है, खबर लहरिया से एक प्रश्न पूछा गया था। क्या है ये एक समाचार पत्र है और डिजिटल ग्रामीण मीडिया नेटवर्क है। ये इसको वुमेन रन ब्रांडेड ऑफ एथिकल एंड इंडिपेंडेंट रूरल न्यूज है। ठीक है, 5 मिलियन पीपल इससे जुड़ चुके हैं। इसकी भाषा जो है, क्योंकि आप जानते हैं लोकल न्यूज़पेपर है ये, तो ये इंग्लिश में, अवधी में, भोजपुरी में और बुंदेली में 4 भाषाओं में लिखा जाने वाला ये पत्र है। ठीक है, और 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश, इंडिया से। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, मीरा जाटव, शालिनी जोशी, दिशा मुलिक और कविता बुंदेलखंडी, ये 4 इनके फाउंडर्स हैं। एडिटर इन चीफ कविता देवी हैं। तो ये जो मेन चीजें थी खबर लहरिया के बारे में हमने बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका रिजर्वेशन से पूछा गया है। यहाँ पर SC ST की रिजर्वेशन की बात की गई है, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। एंग्लो इंडियन से प्रश्न पूछा गया है। लिस्ट 8 यानी कि जो सूची 8 है वो भाषा संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, I mean हर दिन। ठीक है, आर्टिकल 39 से संबंधित प्रश्न था। एटमोस्फेयर, यहाँ पर ओजोन लेयर से प्रश्न रहा है, पूछा गया है। ओजोन लेयर या एटमॉस्फेयर टॉपिक से और कॉन्स्टिट्यूशन से हर सेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा। इससे आगे जो प्रश्न है वो राजेंद्र सच्चर समिति से क्वेश्चन आया, पूछा गया है। टेम्परेट ग्रासलैंड, फ्राइंग पैन इन केरला, यहाँ से भी 2 प्रश्न आए हैं केरला से, एक आगे है, यहाँ पर देखिएगा मिलेगा आपको। ओल्गा टेलिस वर्सेस BMC 1985 से एक ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ऑटोबायोग्राफी राज सुंदरी, ठीक है, राज सुंदरी जो ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन था। फिशिंग नेट इन केरला, मैंने कहा था केरला से 2 क्वेश्चन थे, फ्राइंग पैन इन केरला और फिशिंग नेट इन केरला। इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। सहारा मरुस्थल से, मशरूम पर्वत से प्रश्न पूछा गया है। मशरूम पर्वत कहाँ पर है, ये क्या है, ये आप देख लीजिएगा। सीजनल विंड से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा माइफा राउफा, ये क्या है, वैरायटी ऑफ राइस है या वैरायटी ऑफ व्हीट है, गेहूं की वैरायटी है, नस्ल है या चावल की नस्ल है, मेल्फा राउफा। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है, लॉन्गेस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। अकबर जमींदार से प्रश्न है। अकबर से भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। चोल शासन से, बाकी क्वेश्चन आपके पेडागोजी से थे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आर्टिकल 44 to 66। वेयर इज द अंटार्कटिका रिसर्च रिसोर्स लोकेटेड, ठीक है, अंटार्कटिका का रिसर्च रिसोर्स है वो कहाँ पर स्थापित है या स्थित है। शेड्यूल 8 से क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेटोस्फेयर से पूछा गया है। साइबेरियन क्रेन क्या है, झूम खेती से प्रश्न आया है।
कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उठाए गए हैं, जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया ही है, लेकिन नया इसलिए भी है काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। इतने दिनों तक कभी एग्ज़ाम नहीं चले थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो क्वेश्चंस में वैरायटी जरूर मिलेगी, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी इसी टेट के अंतर्गत किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल ऑफ एलिफेंट कॉल्ड? एलिफेंट के सोल को क्या कहते हैं? मुगल डेस्टिनी से भी क्वेश्चन था, डायनेस्टी सॉरी अकबर से संबंधित मैंने कहा था अकबर से प्रश्न आ रहे हैं। ब्लू प्लैनेट क्या है? नीला ग्रह कौन सा है? अर्थ है। नेचुरल सैटेलाइट किसको कहते हैं? मून, चंद्रमा। और मैक्सिमम सैटेलाइट कौन सी है? सैटर्न 82। नगर निगम इज ऑल्सो कॉल्ड, नगर निगम को किस और नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? आर्टिकल 370 से भी प्रश्न पूछा गया है। व्हेन वाज रिमूव्ड, जो आर्टिकल 370 है वो कब रिमूव हुआ था? हुज कंपोजिशन इज रजत अरंगिनी, ठीक है। प्रेसिडेंशियल पावर से क्वेश्चन आया था। ऑस्ट्रिच से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। माउंटेनरिंग से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रोक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से फिर से आगे आगे भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, लैंग्वेज और इमरजेंसी, ठीक है, लैंग्वेज और इमरजेंसी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मशरूम क्या है? मशरूम से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। वो मशरूम पर्वत थी, ये मशरूम है। डेजर्ट से क्वेश्चन आए हैं। प्रियम्बल से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे गए। दरगाह से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। एटमॉस्फेयर, विंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। बायोस्फीयर, अर्थक्वेक, फेडरलिज्म, सिल्क रूट, डोमेस्टिक एक्ट और आर्टिकल 19। यहाँ पर मेडिवियल पीरियड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। मिनिमम एज टू वर्क इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने की न्यूनतम आयु जो है उस पर क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान से प्रश्न आया है या पूछा गया है। आर्चियोलॉजी से प्रश्न आए हैं। हल्दी घाटी से आए हैं। मैत्री रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। गर्भगृह कौन सा है? चला भगवती टेम्पल कहाँ पर है? ये कन्नूर में है, भद्रकाली मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। सिल्क रूट से देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया है। दिल्ली सल्तनत टॉपिक पर हमने किए हैं, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 19 नवंबर किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल मेंस डे। सॉइल, मिट्टी से प्रश्न पूछे गए हैं। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, तो फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फुल फॉर्म पे भी हमने वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये थे वो 70 के आसपास क्वेश्चंस जिन पर हमने बात की है। सिर्फ टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, 2-4 के मैंने हिंट दिए हैं कि वो उसका संबंध किससे है या आंसर क्या हो सकता है। एक्यूरेट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है तो एक्यूरेट आंसर तक हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि किन किन टॉपिक्स को आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी ये हेल्प मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोस डालने का और आप लोगों की हेल्प करने का। थैंक यू। गुड लक फॉर योर एग्जाम।